प्रयोग की चर्चा है जो श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा के साथ साथ हर प्रकार की बाधा परेशानी को दूर करता है। खासकर उस परिस्थिति में यदि आपके मन में सदा सर्वदा भय बना रहता है, आशंकित रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं कोई मुझ पर ना कर दे, उस व्यक्ति के कारण मुझे कहीं ये हानि होना हो जाए, अर्थात मन में लगातार संशय बना हुआ है, अकारण का भय बना हुआ है। साथ ही जब आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए जाते हैं तो मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, पैरों में शक्ति सी खत्म होने लगती है, जाने का मन नहीं करता और मन करता है ना जाऊं तो अच्छा है, अगर गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं मुझे परेशानी ना बढ़ जाए, इस काम को करने से काम बनने की बजाय मेरा कार्य कहीं बिगड़ ना जाए। बार बार मन में इस तरह की आशंकाएं जन्म लेती हों या बार बार आपके काम बिगड़ रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत अधिक बनती जा रही है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, हर बार लगता है कि आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, चाहे वो कार्य परीक्षा का हो या फिर किसी से मिलने जाना हो या फिर किसी प्रकार की बिजनेस मीटिंग करनी हो, हर जगह आपको लगता है शायद सफलता नहीं मिलेगी, असफलता ही मिल जाएगी। और जब सफलता मिल भी जाती है उसके बावजूद भी मन में संशय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में इस काम के लिए मुझे मना कर दिया जाए, या परीक्षा में सफल भी हो गए हैं, मन में संशय आ रहा है, विचार आ रहा है कि कहीं परीक्षा का परिणाम बदल तो नहीं जाएगा, बाद में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हर बार 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 और लगातार मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार घर कर गए हैं। उस परिस्थिति के लिए साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी आप दुर्बल होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, खाया पिया बिल्कुल नहीं लग रहा, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, बावजूद इसके शरीर में कमजोरी बनी हुई है और जो भी खाते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर दिख नहीं रहा है। उन सभी परिस्थितियों के लिए आज का ये विशेष मंत्र प्रयोग है। श्री हनुमान जी महाराज निश्चित तौर पे सभी प्रकार के संकटों का नाश करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। और हनुमान जी महाराज का ये विशेष मंत्र अत्यंत सरल प्रयोग के साथ है। परिवार का कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकता है, पहले दिन से ही इस प्रयोग का लाभ मिलेगा, इतना निश्चित है। प्रथम दिन जब आप ये प्रयोग करेंगे उसी से व्यक्ति में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की, प्रयोग सामग्री की, किस सामग्री के साथ में ये प्रयोग संपन्न करना है। इसके लिए जो हनुमान जी महाराज के पूजन के लिए प्रयोग की जाती है वो समस्त सामग्री की आवश्यकता होगी। और प्रथम दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में चोला चढ़ा करके आना है, चमेली का तेल, सिंदूर, ध्वजा, जनेऊ, लड्डू, मीठा पान और एक घी का दीपक, ये सब सामग्री लेकर के 5 लड्डू के साथ में श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाइए। श्री हनुमान जी महाराज को चोला अर्पित कीजिए, ध्वजा जनेऊ चढ़ा अर्पित कर दीजिए, लड्डू का भोग लगाइए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। सभी सामग्री हनुमान जी महाराज को अर्पित करके निवेदन कीजिए कि मैं अथवा जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं वह व्यक्ति अत्यंत दुर्बल है, कमजोर है, हर प्रकार से निराश है, आपके चरणों में निवेदन है उसकी निराशा दूर हो और वह हर प्रकार से स्वस्थ होकर के यदि किसी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा उसको है तो वह भी दूर हो जाए, इतना निवेदन करना है। और साथ ही निवेदन करना है मैं जिस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं वह प्रयोग पूर्णतः सफल हो जाए। इस प्रकार से निवेदन प्रार्थना करके सामग्री भेंट करके अपने घर आ जाइए। और यह कार्य मंगलवार अथवा शनिवार किसी भी दिन किया जा सकता है। इस प्रयोग के लिए दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं, परंतु जिस दिन सिद्धि योग चक्र बन रहा हो, उस दिन सिद्धि का विधान बन रहा हो, किसी भी प्रकार का शुभ योग सिद्ध मुहूर्त बन रहा हो, उस दिन करेंगे तो निश्चित श्रेष्ठतम होगा। अब जानते हैं करना क्या है। रात्रि काल में या संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद या फिर प्रातः काल सुबह 9 बजे से पहले इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, यानी कि इस साधना को, इस मंत्र को जप सकते हैं। श्रेष्ठतम तो हमेशा बोलता हूं, रात्रि का शांत वातावरण ही साधना के लिए उपयुक्त होता है, परंतु इस साधना को प्रातःकाल भी किया जा सकता है। अब जिस भी समय आप साधना करना चाहे उस समय सिद्ध योग मुहूर्त में अपने घर में उत्तर या पूर्व की तरफ लाल रंग के आसन पर विराजमान होकर के अपने समक्ष किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके श्री हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कीजिए। हनुमान जी महाराज का चित्र पर्वत उठाते हुए हो या फिर
घुटने के बल बैठे हुए आशीर्वाद मुद्रा में हो। दोनों ही प्रकार का चित्र आप प्रयोग कर सकते हैं। इस चित्र के सम्मुख घी का अथवा तिल तेल का एक दीपक प्रयोग करें। प्रिय दर्शकों, प्रातःकाल जब प्रयोग करेंगे तो घी का ही दीपक प्रयोग करना है। रात्रि काल में कोई भी दीपक प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में दीपक प्रज्वलित कर संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए। अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अपने लिए वर्णन कीजिए। अपने प्रियजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसका नाम, गोत्र बोलिए और उसकी परेशानी बोलिए। जब संकल्प आप कर ले, उसके बाद संकल्प का जल अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। तत्पश्चात भगवान शिव का पूजन कीजिए, गुरु गोरखनाथ का पूजन कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज के साथ सीताराम जी का भी पूजन संपन्न कीजिए और साथ ही साथ सामान्य सा पूजन भैरव जी का भी संपन्न कर लीजिए। ये सामान्य सा पूजन विधान प्रत्येक साधना सिद्धि विधान के अंतर्गत मैं बताता हूँ ताकि आपकी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको ना हो। जब ये सभी पूजन विधान संपन्न कर लेंगे, उसके बाद हमेशा की तरह सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है। ओम गंग गणपति नमः या ओम गणेशाय नमः, दोनों में से जो आपको सरल लगे, उचित लगे, जिसे आप आसानी से कर सके, उस मंत्र का एक माला का जप करना है। इसके बाद आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र गुरु मंत्र के रूप में यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जप कीजिए। अन्यथा भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। एक माला का जप गुरु मंत्र का हुआ, एक माला का गणेश मंत्र का हुआ। साबर मंत्र की चर्चा कर रहे हैं तो साबर मंत्र की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र 11 बार आपने जपना है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। साबर सिद्धि मंत्र इस प्रकार है। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल है। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तीनों ही मंत्रों का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद 11 माला का जप आपको करना है, एक ही बैठक में संपन्न करना है, एक ही दिन करना है। जिस दिन भी सिद्धि योग बन रहा है उसी दिन इसको संपन्न कर लीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, एर भगावे वैर भगावे, अमुख में शक्ति जगावे, रहे इसकी काया दुर्बल तो माता अंजनी की आन, दुहाई गोरा पार्वती की, दुहाई राम की, दुहाई सीता की, ले इसके पिंड की खबर, न रहे इसमें कोई कसर। सरल सा मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा और जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए तभी साधना में रत होना चाहिए, तभी साधना में बैठना चाहिए। जब आपके मंत्र जब पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद में श्री हनुमान जी महाराज की, राम जी की, सीता जी की आरती संपन्न कीजिए। और जो भोग रखा हुआ है तो एक दिन की साधना है तो चूरमे का ही भोग लगाएं, श्रेष्ठ होगा, अथवा लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ये अग्नि के ऊपर थोड़ा भोग लगा दिए। 5 बार भोग लगाना है आपको। प्रणय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्वानाय स्वाहा, विवानाय स्वाहा, इस प्रकार से 5 बार, या फिर हनुमान जी महाराज के नाम से ही 5 बार भोग लगा दीजिए। समा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के हनुमान जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। आसन को प्रणाम कीजिए, थोड़ा जल लीजिए, आसन के नीचे लगाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए। जब आपका ये पूर्ण विधान हो जाए, उसके बाद लाल रंग का एक 1.25 हाथ का धागा लीजिए, या फिर जो व्यक्ति है उसकी हाइट के बराबर ले सकते हैं, और उसमें 21 गांठ लगाते हुए इसी मंत्र को बोलना है। और उस व्यक्ति के दाहिने बाजू में या फिर गले में, पुरुष है तो दाहिने बाजू में, स्त्री है तो बाएं बाजू में, यदि अविवाहित कन्या है तो उसके दाहिने हाथ में ही बांधना है। यह सूत्र बांध दीजिए। और साथ ही साथ अब प्रतिदिन 1 माला का हो सके तो 1 माला, अथवा कम से कम 21 बार इस मंत्र को जपते हुए सामने जल रख लीजिए, और जल रख करके इस मंत्र का 21 बार जप कीजिए, जल में फूंक मारिए और फिर उस व्यक्ति को पिला दीजिए। शीघ्र ही उसकी दुर्बलता, उसका संशय, मन का जो भय है वो दूर हो जाएगा और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा प्राप्त हो, यही कामना है।
और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।